नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, 12 जुलाई को एशिया के सबसे धनी और अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी संपन्न हुई। शादी खास बात यह थी कि शादी विदेश में न करके मुकेश अंबानी ने देश में ही करी। अपने बहुत बड़े रिलायंस के बड़े ग्रांड ऑफिस में इस तरह से शादी करी। और शायद उसकी वजह यह रही होगी कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अपील की थी कि जो देश के जो धनाढ्य लोग हैं वो विदेशों में शादी नहीं करें, वो अपने देश को ही प्रेफरेंस दें शादी के मामले में, ताकि देश में ही जो पैसा खर्च है शादी का, जो में जितना पैसा खर्च होता है वह देश के लोगों को ही मिल सके और विदेशी मुद्रा जो है उसकी बचत हो सके, विदेशी मुद्रा बाहर नहीं जाए। तो इसकी वजह शायद ये भी रही होगी कि अंबानी पर मोदी की अपील का असर हुआ होगा। और निश्चित तौर पर यह सर्वविदित है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में उस समय जब मुख्यमंत्री थे तो उनके अंबानी परिवार से, यानी कि धीरू भाई अंबानी उनके पिता जो हैं, उनसे भी बड़े अच्छे रिश्ते रहे और आज भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते माने जाते रहे हैं। अंबानी परिवार का मोदी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो शायद यह अपील कहीं ना कहीं कारगर की होगी और उन्होंने देश में ही शादी करके एक तरह पूरे देश को यह मैसेज दिया है, देश के जो धनाढ्य हैं, जो उद्योगपति हैं, कि वे भी अपने परिजनों में, अपने बच्चों की शादी, अपने रिश्तेदारों की शादी देश में ही करने को प्रेफरेंस दें, ताकि देश की पूंजी बाहर नहीं जाए। तो ये थोड़ा नरेंद्र मोदी का मामला। आप देखिए क्या शानदार भव्य शादी हुई। अनुमान है कि करीब 5,000 करोड़ रुपए इस शादी में खर्च किए गए हैं। इससे पहले प्री वेडिंग में भी आपको पता होगा, जामनगर गुजरात में जब हुई थी कुछ महीनों पहले प्री वेडिंग सेरेमनी हुई थी अनंत अंबानी की, तो उसमें भी हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और पूरी दुनिया से इस शादी में ऐसी कौन सी हस्ती है जिसने इस शादी में शिरकत करके अपने आप को धन्य नहीं समझा। मैं कह रहा हूं धन्य नहीं समझा अपने आप को, अपने आयो भाग्य माने होंगे। कौन सी दुनिया की बड़ी हस्ती है, खेल हो, राजनीति हो, सिनेमा हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, तमाम दुनिया भर की हस्तियां जिनके मुकेश अंबानी परिवार के साथ निजी रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, उस तमाम ने, दुनिया भर की हस्तियों ने इस शादी का लुत्फ उठाया, इस शादी का आनंद लिया। शादी का जो इंजाम है वो तो आप समझ सकते होंगे कि किस लेवल का अंदाजा रहा होगा, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए जब खर्च किए गए हों, तो उसमें उनके देखभाल का, उनकी सुरक्षा का, उनके खाने पीने का तमाम इंतजाम, इसका अंदाजा लगाना सहज है। ये इतनी भव्य शादी थी। और इसको दरअसल एक दूसरी दृष्टि से भी देखा जा रहा है कि जितने भी करीब 100 जहाज जो है, हवाई जहाज, वो बुक किए गए विदेशी मेहमानों को लाने ले जाने के लिए, प्राइवेट प्लेन 100। तो दरअसल ये भी एक तरीका है अपनी भारत को अपनी सॉफ्ट पावर दिखाने का, क्योंकि निश्चित तौर पर रिलायंस इंडस्ट्री भारत का प्रतिनिधित्व करती है पूरी दुनिया में। और जब पूरी दुनिया की हस्तियां यहां पर मौजूद रही प्री वेडिंग में और मुख्य समारोह में, शादी में, तो निश्चित तौर पर भारत की इमेज का और भारत के कल्चर का, भारत के पर्यटन का, भारत की खान पान का, भारत की संस्कृति का, भारत के पहनावे का, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है और दुनिया इसकी तरफ फिर आकर्षित होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि खाने में तमाम भारतीय व्यंजन, हर राज्य के जो विशेषताएं हैं, जो खास व्यंजन है, वो वहां पर उनको परोसे गए और उन स्वादिष्ट व्यंजनों का सभी देशी विदेशी मेहमानों ने आनंद लिया। जहां व्यंजन की बात हो रही है, स्वादिष्टता की बात हो रही है, उसके मजे की बात हो रही है, तो ऐसे में कुछ लोगों का मजाक किरकिरा भी हो सकता है, क्योंकि वो उनकी प्रवृत्ति कुछ इस तरह की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की। जब इस शादी के बारे में सोशल मीडिया में पाकिस्तान में पता चला कि करीब 5,000 करोड़ रुपए इस शादी में खर्च हुए हैं और इससे पहले प्री वेडिंग में भी हजारों करोड़ों की शादी में खर्च हुए थे, और दुनिया की तमाम बड़ी दिग्गज हस्तियां, दिग्गज लोग जो है, उन्होंने अनंत अंबानी की शादी अटेंड की और बहुत ही वहां पर जबरदस्त आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें जस्टिन बीबर से लेकर और तमाम
देश और विदेश के नामी गिरामी कलाकार सिंगर उसमें शामिल हुए। तो जब ये पाकिस्तान में बात पता चली तो पाकिस्तान जो है उसके पेट में मरोड़े उठने लग गए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान भूखमरी और बदहाली के दौर से गुजर रहा है। तो जब इस तरह की तरक्की की कोई खबर भारत से जाती है तो निश्चित तौर पर उनकी बदहाली जो है वो उन पर बिजली बन के गिरती है। और पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की आटे की लाइन में लग रही है और उनको आटा नसीब आसानी से नहीं हो रहा है। ये मैं बताता चलूं आपको, पाकिस्तान में आटा नसीब नहीं है। आटे की कीमत वहां 150 रुपए किलो से ऊपर है। आम आवाम के हाथ में आटे की जो क्रय शक्ति है वो अब लगभग खत्म हो चुकी है। और चूंकि पाकिस्तानी रुपए का लगातार अवमूल्यन होता जा रहा है और पाकिस्तान लगातार आर्थिक और घरेलू अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, तो ऐसी हालत में आप समझ सकते हैं कि जब अंबानी परिवार की ऐसी चकाचौंध भरी ऐसी ऐसी शादी जो बहुत ही रेयर देखने को मिलती है पूरी दुनिया में, जब उन्होंने उस शादी के वीडियो देखे तो वो हैरत में पड़ गए और उन्होंने ये मांग तक कर डाली कि काश अंबानी कुछ पाकिस्तान को भी दे दे तो भूखे लोगों का पाकिस्तान में पेट भर सके। अंबानी इतना पैसा वहां खर्च कर रहा है तो कुछ इसमें से हमको भी दे दे ताकि हम रोटी इससे खा सकें। ये मतलब लोगों की एक तरह से अपील कही। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो प्री वेडिंग पर मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें भी पाकिस्तान के लोगों ने अंबानी से ये मांग करी थी कि हमको रोटी खाने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है, हमको रोटी खाने के लिए अंबानी से कुछ पैसे मिल जाएं तो हमारा जीवन थोड़ा ठीक चल सके। ये वो पाकिस्तान है दोस्तों जो भारत से कश्मीर को लेकर 100 साल तक जंग लड़ने की बात करता है। इसकी आवाम भूखी नंगी है, प्यासी है, उसके पास बिजली का बिल जमा कराने को पैसे नहीं है, पानी वहां पर पीने को नहीं है, रोजगार वहां पर है नहीं, भिखारी बड़ी संख्या में लगातार वहां बढ़ते जा रहे हैं। ईरान, सऊदी अरब की जेलों में भिखारियों की हजारों की संख्या में तादाद है और वहां इतने परेशान है, दोनों देश की सरकारें भिखारियों से तंग आ चुकी है कि जेलों में जगह नहीं बची है वहां पर। ये हालत वहां पर हो चुकी है। तो ये दोस्तों पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। पाकिस्तान बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। अभी हाल में ही पाकिस्तान को फिर एक IMF ने किस्त दी है, ऋण दिए, ताकि पाकिस्तान के लोग जो है एक वक्त या आधी वक्त की रोटी उससे खा सके, अपना काम चला सके। आप जानते हैं कि IMF कोई ऐसे ही लोन नहीं देता, उसने कठोर शर्तें रखी हैं टैक्स को लेकर। सब्सिडी जो दी जा रही है गेहूं के मामले में या किसानों पर, उसमें कड़ी शर्तें रखी हैं कि ये सब्सिडी खत्म की जाए। और पाकिस्तान की सरकार के अलावा इस अवाम मतलब मरती हुई अवाम के 2 लात मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है कि वो IMF की शर्त को माने, क्योंकि यदि आपको ऋण लेना है सरकार को वहां की तो उनको IMF की शर्त माननी है। खैर, आप इस पूरे वीडियो में देखिए कि अनंत अंबानी की शादी को लेकर पाकिस्तान की जनता का क्या रिएक्शन रहा, पाकिस्तान के लोगों ने किस तरह अपनी वेदना व्यक्त करी, किस तरह त्राईमाम पाकिस्तान के लोगों ने किया है और इस शादी को लेकर उन्होंने भारत को लेकर क्या कमेंट किया है और पाकिस्तान को लेकर उन्होंने क्या कहा है। ये आप इस वीडियो में देखिए, अंत तक देखिए इस वीडियो को और प्लीज इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें और इस YouTube चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। तो आइए देखिए पाकिस्तान के लोगों की प्रतिक्रियाएं अनंत अंबानी की भव्य शादी को लेकर। धन्यवाद, नमस्कार। सुनने में ये आता था कि वहाँ की जो भाई की तो हंसी निकल गई है सुन के। वहाँ की जो आवाम जितनी भी गरीब है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट नजर आता था कि वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है। अच्छा। वहाँ पे आवाम का बहुत बुरा हाल है जो हमें एक तरफ दिखाया जाता था। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स मैंने देखा है कि वहाँ पे एक बिजनेसमैन जो इतना बड़ा एक इवेंट करने जा रहा है जहाँ पे तकरीबन 80 करोड़ रुपए में एक सबसे बड़ा जो एक जस्टिन बीबर को बुलाया जा रहा है और जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो आ रहे हैं। अभी उन्होंने प्री जो वेडिंग की है उस पे अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। अगर मैं तो दुआ भी करूंगा कि यहाँ पे कोई पाकिस्तान में इस तरह का कोई बंदा, चाहे वो कोई गवर्नमेंट लेवल पे या कोई इसी तरह का अवाम में से उठ के ही आ जाए, क्योंकि यहाँ की अवाम को इस तरह के बाद रिलीफ मिलना चाहिए। यहाँ का कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। आप सीखे, अल्लाह ताला आपको अकल दी है, उससे सीखे, उससे बेहतर करने की कोशिश करें। या उनसे ही पूछ लें कि भाई हमें कोई हेल्प करो। आप इतना उनके साथ आपके मरासिम, हमारे इस गवर्नमेंट के भी उनके घरेलू मरासिम भी रहे हैं, उनकी शादी पे भी आए हैं मोदी साहब,
उनसे कोई मशवरा ही ले लें भाईजान कि आप हमें कोई, आप एक दफा आए हैं शादी में आए हैं, आप हमें नहीं बुला रहे, लेकिन हमें कोई इस तरह की कोई बात बता दें कि हमारे 25 करोड़ आवाम रात को सुख से सो सके, सारे लोग आराम से सो, लोड शेडिंग से जान छुड़वा दे, हमें कोई चाइना की तरफ से कोई या अपनी तरफ से कोई इस तरह का कोई माहौल दे दे, रिलीफ दे दे। एक दफा इंसानियत के नाते उनसे बंदा बात कर लेता है। ठीक है, मेरा ख्याल है वो ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप बेसिक ट्रेड ही हम स्टार्ट कर ले। देखें ट्रेडिंग के ऊपर आप अपनी तवज्जो कर दे, वहाँ पे कुछ लेने देने का जो ट्रेड का जो असल मकसद है ना, अगर उसी को पूरा कर दे तो मेरा 100% में कहता हूँ कि ये पीछे जो गाड़ी खड़ी है, ये नॉर्मल गाड़ी पाकिस्तान में इसका क्या 50 लाख से कम नहीं होगी कोई भी, ऑलमोस्ट 50 लाख। बिल्कुल सही और उधर यही गाड़ी अगर वहाँ पे सस्ती भी है। दूसरी बात ये है, कितनी 4,34,000 आल्टो की प्राइस इंडिया में उसका डॉलर उधर सस्ता है। ठीक है, गरीब अमीर आदमी कभी भी गरीब आदमी का दोस्त नहीं होता। ठीक है ना, अगर वो भी हमें पैसे देते हैं ना, हाँ। वो सूद के जरिए देते हैं, वो तो अपने पैसे वहाँ से निकाल लेते हैं। ये पैसे जो है ये लेकर पड़ जाता है पाकिस्तान गवर्नमेंट पे नहीं, पाकिस्तान पूरे अवाम पे पड़ जाता है। अवाम से ये टैक्स लेते हैं, अब वो पैसे तो इनके घरों में चले जाते हैं। ठीक हो गया। ये जो 2 साल के लिए आते हैं या 5 साल के लिए आते हैं, इनको ये पैसे तो चाहिए ना। एक MP ने करोड़ रुपया लगाना है ना, हाँ। उसने भाई 10 करोड़ रुपया लेकर जाना, उसका कारोबार है ये। 1 करोड़ लगाएंगे तो मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। अच्छा, ये कारोबार है। हम ये कपड़े की दुकान अगर करते हैं ना, भाई अगर हम 10 लाख लगाते हैं ना, तो हमारी यही दिन होता है ना, हम भी सोचते हैं कि यार 2 साल बाद हमें 20 लाख होना चाहिए। ऐसे ही है। तो ये MP या MNA कोई फजूल पैसे खर्च करेगा। ठीक है, एक लास्ट में आपसे मैं सवाल करूंगा। पिछले प्राइम मिनिस्टर की मैं बात करना चाहूंगा, उन्होंने एक बात कही थी कि जितने भी फंड्स है ना वो मैं MPs MNA को नहीं दे सकता। मेरे साथ बात कर रहे आके एक अलग टीम बनती थी, वो जाके काम देखती थी, काम होगा कितने पैसे लगेंगे फिर मैं दूंगा। उसको बुरा कहना शुरू कर दिया। अगर आप यहाँ भी अब जैसे MNA, आपको मैं अंदर की बात बताऊं, एक जितने भी कौमी असेंबली के लोग हैं, आपको पता है उनको क्या राहत दी जा रही है, किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, उनसे बल्कि लेके वहाँ पहले तो ये बताए ना, 100 प्लेन एक बिजनेसमैन ने सिर्फ ऑर्डर किया है। बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं ना, इधर इस लेवल के ऊपर ये काम नहीं हो सकता। वो जिस लेवल के अल्लाह ने उनको, मैं अल्लाह का ही करूंगा ना कि उनको बिजनेसमैन बनाया उनको, लेकिन वो उनका विजन बहुत बड़ा है भाईजान, उनका दिमाग में बड़ा। यहाँ पे हम तारीफ अगर उनकी करते हैं ना, तो वो बहुत मुश्किल है वहाँ पे। एक और बात यहाँ पे करना चाहूँगा, रिसेंटली हमारे मुल्क से तकरीबन कोई 18, 20, 30 लाख लोग बाहर गए हैं। ठीक है, अब इन्होंने देखा जो बाहर जा रहा है, टिकट के अलावा 1 महीना हुआ है, शायद बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता, 1 महीना हुआ है 12,500 रुपए टिकट के अलावा टैक्स लग गया। अब आप खुद बताएं कि जो बाहर अपनी जान छुड़वा के भी जाना चाह रहा है, उसके ऊपर जाने का भी टैक्स है। ठीक नहीं, वो टैक्स तो ऑलरेडी टिकट में भी बहुत से टैक्स होते हैं। उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, आप करेक्शन चेक कर लीजिएगा, ये कंफर्म बात मैं बता रहा हूँ। सिर्फ फ्लाई करने का, यानी कि सिर्फ जहाज में सफर करने का 12,000 रुपए आप यहाँ से देंगे तो अपनी जान छुड़वाएंगे। पाकिस्तान में बेहतरी कैसे आ सकती है? ये जो आम पब्लिक है, हम लोग हैं, हम सब पाकिस्तान को मिलके आगे कैसे लेके जा सकते हैं? देखें, अगर आज इधर लाहौर में खड़े होकर हम ये कह रहे हैं कि इंडिया में ये डेवलपमेंट हो गई, इंडिया के ये बिजनेसमैन है ग्रो कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, ये चीज हमें सोचनी है कि वो कैसे जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? सबसे पहले किसी से ना आपको जेलस नहीं होना चाहिए, आपको उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, कोई भी दुनिया का कोई भी कोई काम कर रहा है उससे आप सीखें, अल्लाह ताला आपको अकल दी है, उससे सीखे, उससे बेहतर करने की कोशिश करें। या उनसे ही पूछ लें कि भाई हमें कोई हेल्प करो। आप इतना उनके साथ आपके मरासिम, हमारे इस गवर्नमेंट के भी उनके घरेलू मरासिम भी रहे हैं, उनकी शादी पे भी आए हैं मोदी साहब, उनसे कोई मशवरा ही ले लें भाईजान कि आप हमें कोई, आप एक दफा आए हैं शादी में आए हैं, आप हमें नहीं बुला रहे, लेकिन हमें कोई इस तरह की कोई बात बता दें कि हमारे 25 करोड़ आवाम रात को सुख से सो सके, सारे लोग आराम से सो, लोड शेडिंग से जान छुड़वा दे, हमें कोई चाइना की तरफ से कोई या अपनी तरफ से कोई इस तरह का कोई माहौल दे दे, रिलीफ दे दे। एक दफा इंसानियत के नाते उनसे बंदा बात कर लेता है। ठीक है, मेरा ख्याल है वो ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप बेसिक ट्रेड ही हम स्टार्ट कर ले। देखें ट्रेडिंग के ऊपर आप अपनी तवज्जो कर दे, वहाँ पे कुछ लेने देने का जो ट्रेड का जो असल मकसद है ना, अगर उसी को पूरा कर दे तो मेरा 100% में कहता हूँ कि ये पीछे जो गाड़ी खड़ी है, ये नॉर्मल गाड़ी पाकिस्तान में इसका क्या 50 लाख से कम नहीं होगी कोई भी, ऑलमोस्ट 50 लाख। बिल्कुल सही। और उधर यही गाड़ी दूसरी पाकिस्तान में बिजनेस खत्म हो रहा है, ये अभी नेबर कंट्री इंडिया की बात कर रहे हैं, उधर बिजनेसमैन दिन ब दिन आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? भाई क्यों नहीं अपने मुल्क के लिए ये सोचते? अच्छा, ये अपने लिए ना सोचें। वो 1 अरब डॉलर जो इन्होंने लिया था निगरान हुकूमत की वजह से, ये अपने घर भरते हैं,
अब जो 6-7 अरब लेना है या जितने भी लेने हैं, इन्होंने अपने लिए लेने हैं, 5 साल इन्होंने अपने लिए रखने हैं। कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो इमरान खान की है, नवाज शरीफ कदरे बेहतर होती है, लेकिन इस दफा वो भी इतनी अच्छी नहीं जा रही है। इधर हम $1 अरब IMF से या मतलब वो आपने निगरान वजीर आज़म ने नहीं खाया, इन्होंने खबर चलाई थी ना, वो खबर कहाँ गई दोबारा? क्यों नहीं ये दोबारा पूछते उन लोगों से कि ये कहाँ गए पैसे, किधर गए, पब्लिक के पैसे दोबारा वो उस पे मिट्टी डाल दिया है। वो क्यों नहीं पूछेंगे? वो उसको चंद दिनों के लिए लेके आएंगे, वो उनका ही चलने वाला था, वो सारा कठपुतली सारा निजाम है। इधर हम $1 अरब पे पूरा पाकिस्तान, जारी बात है, वो पड़ा हुआ था, जब आया तो वो किधर गया था? लेकिन दूसरे कंट्री की, उधर इंडिया की बात करें, उनके बिजनेसमैन 100 साल आगे हैं। अच्छा, उनकी जो चीजें हैं ना, आप सुन लेंगे आपके पाँव में जमीन निकल जाएगी। वो 3 रुपए 30 पैसे पर यूनिट दे रहे हैं बिजली, और हम यहाँ पे 100 रुपया भी नहीं मिल रही। अगर 180 यूनिट आते हैं, यूनिट मिल तो मेरी बात सुने भाई, अगर 150 यूनिट आता है ना, तो ये 50 यूनिट अपने पास से डाल के वो बिल वही पे ले जाते हैं आगे। अवाम को क्या फायदा हो रहा है? अवाम की जान निकाल रहे हैं ये। ठीक है, ऐसे थोड़ी मुल्क चलते हैं भाई। अच्छा, उधर अगर बिजनेसमैन बन रहे हैं, क्या कैसे बिजनेसमैन उधर जो सा वो आगे से आगे ग्रो कर रहा है? दुनिया के टॉप जो से 10 बिजनेसमैन है, उनमें से 3, 4, 5 एजुकेशन उनकी 100% है। हमारी जो एजुकेशन है ना, वो 10% भी नहीं है उनके मुकाबले में। हाँ, हम लोग पढ़े लिखे होते तो हम हर चीज की तरफ देखते कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हम लोग इस तरफ तो जाते ही नहीं है, हमारे कारोबार नहीं है, हम बाहर निकलेंगे भी तो ये मार मार के हमें वापस भेज देंगे। ठीक है ना, लेकिन हमें निकलना चाहिए, हम पढ़े लिखे हों, हम उनके से हर बात का जवाब दें। उनका वजीर आज़म बना है, वो साइकिल पे जाकर आवाम के लिए, आवाम में ही आ रहा है ना, अकेला ही जा रहा है ना, वो तो यहाँ पे कंट्रीज का विजिट कर रहा है, और वहाँ पे जाके जो सा वो उन्होंने बोला है, उनके प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, कि मेरा मिशन ये है, मेरी पब्लिक और मेरा कंट्री। हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या मिशन है? भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर अकेले बने हो, एक जमात बनी हो, एक पार्टी आने वाले कितने बंदे हैं? ठीक है, आप किस किस को खुश करेंगे? अगर मैं आपको मुलाजिम रखूंगा ना, मैंने आपके लिए खुश करने के लिए मैंने हर वो काम करना है कि यार मेरा मुलाजिम ना निकल जाए। ठीक हो गया। ये जो साथ लगाए हुए हैं, इनके घरों में तो जाए पहले। अच्छा, इनको पता भी है कि कहाँ कहाँ चोरी होती है, ये क्यों नहीं उनको पकड़ते? अच्छा, पता होता है इनको सब कुछ। हम पहले अमीर बंदा अमीर का ही दोस्त होता है ना, हमारे जैसे गरीबों का तो नहीं दोस्त होगा।